नमस्कार दोस्तों। वर्ण व्यवस्था जो हिंदू धर्म में सामाजिक विभाजन का एक आधार है। हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधित अनेक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण दैवीय सिद्धांत को माना जाता है। आइए जानते हैं कि ये दैवीय सिद्धांत वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या कहता है। ऋग्वेद, महाभारत और भगवद गीता में वर्ण व्यवस्था के दैवीय सिद्धांत के बारे में बताया गया है। वर्ण शब्द संस्कृत के व्री धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है वर्ण करना या चुनना। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत समाज को 4 भागों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सर्वप्रथम हमें वर्ण व्यवस्था के बारे में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से पता चलता है, जिसमें बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक विराट पुरुष से हुई है। यहाँ विराट पुरुष का मतलब परमात्मा से है। ऋग्वेद के अनुसार इस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद के अनुसार जो व्यक्ति अपनी विद्या, ज्ञान और विचार शक्ति से दूसरे व्यक्ति को सद्मार्ग पर चलने का ज्ञान देता है, वह ब्राह्मण की श्रेणी में आता है। जो लोग शासन व्यवस्था को चलाने का कार्य और युद्ध करने का कार्य करते हैं, वह क्षत्रिय की श्रेणी में आते हैं। और जो अनेक प्रकार की वस्तुओं के व्यापार का कार्य करते हैं, वह वैश्य की श्रेणी में आते हैं। और जो अंत में श्रम कार्य और अन्य कार्य करता है, वह शूद्र की श्रेणी में आता है। वर्ण व्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के चारों अंगों का महत्व होता है, उसी प्रकार समाज के लिए भी इन चारों वर्णों का महत्व होता है। महाभारत की बात करें तो महाभारत में ऋग्वेद की बातें ही इन चारों वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। केवल फर्क इतना ही है कि विराट पुरुष के स्थान पर ब्रह्मा के शरीर से इन चारों वर्णों की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इन वर्णों की उत्पत्ति व्यक्ति के गुण एवं कर्म के आधार पर होती है। प्रकृति में 3 प्रकार के गुण होते हैं: तमोगुण, सत्वगुण और रजोगुण, और इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। जो व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करता था, उसे उसी श्रेणी में शामिल कर लिया जाता था। जैसे कोई व्यक्ति शूद्र के परिवार में जन्म लेता था, परंतु उसके कार्य ब्राह्मण वाले होते थे, तो उसे उसी श्रेणी में शामिल किया जाता था। परंतु वर्तमान समय में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न रहकर जन्म पर आधारित हो गई है। जैसे ब्राह्मण के परिवार में जन्मा व्यक्ति ब्राह्मण ही कहलाता है। तो दोस्तों, ये था वर्ण व्यवस्था के दैवीय सिद्धांत के बारे में। आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं अगले वीडियो।